नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है, ठीक है। किसका पेपर है? सहायक सांख्यिकी अधिकारी कृषि विभाग। परीक्षा लगी है 2024 यानी कि 25/8/2024 को ये एग्ज़ाम लगी है। तब इसको भाई अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ने का सिर्फ ये कारण है कि इसमें जीके के क्वेश्चन आएंगे, है ना। यानी कि 30 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, शानदार जोरदार एकदम। और 5 या 10 फिर करंट के हैं, तो कुल मिला के 40 क्वेश्चन हैं जीके के। तो इस वजह से सभी के लिए काम के हैं, यानी कि जिसमें राजस्थान जीके आती है ना, उन सभी के लिए काम का है। बता देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन है। ये है, देख, निम्नलिखित में कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है? इलायची एवं कमला राजस्थान की चित्रशैली की चित्रकला थी, ठीक। खाना व्यास ना था गोविंद। अब इनको एकदम तरीके से रटना है भाई इनको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना आते ही हैं 32, यानी कि कुल मिला के 30 ही क्वेश्चन है। बाकी 10 तो ना करंट के हैं, 40 तक है ना, 40 तक है। फिर ये तो फिर जिनकी सब्जेक्ट के आ जाते हैं। किसका है ये? कृषि अधिकारी है ना, इनकी सब्जेक्ट का आ जाते हैं। बाकी तो 100। तो अपन को सिर्फ कुल मिला के 30 ही क्वेश्चन पढ़ना है, और दो करंट का है 10, वो भी देख लेंगे। तो इस वजह से काम का है, क्योंकि ये जो है ना राजस्थान जी की सब में आती है भाई, चाहे वो किसी भी स्तर के किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो, राजस्थान से संबंधित। भाई समझ में, सिर्फ राजस्थान के ही हैं इसमें, ठीक। इंडिया के नहीं हैं, सिर्फ राजस्थानी जी के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। OSA AO का है, कुल मिला के बात ये है। ये असिस्टेंट स्टेटिकल ऑफिसर एग्रीकल्चर, दूसरे फोन में आंसर की खोल रखी है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024, सब्जेक्ट जीके एंड कंक्रीट सब्जेक्ट। एग्जाम डेट 25/8/2024। डेट ऑफ फाइनल आंसर की पब्लिश ऑन वेबसाइट 1/4/25, यानी कि 1/4/25 को आंसर की आई है। आई बात समझ में? तो ये है बात। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि भाई एग्ज़ाम तो लग चुकी है 25/8/24 को, लेकिन आंसर की अभी जारी की है ना, 1 अप्रैल को जारी की है 2025 को। तो चलिए सभी के लिए काम का है ना, शुरू करते हैं। और इनको हल्के में मत लेना भैया। अगर हल्के में लेंगे ना आप क्वेश्चनों को कि भाई क्या ही मतलब ओल्ड पेपर वगैरह वगैरह, नहीं, फिर ये आपको हल्के में लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चनों को दिया जाता है, तो हर एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए पहला हम क्या आएगा? निम्नलिखित में से किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी? निम्नलिखित में किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी? बताइए क्या आएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी? बहादुरपुर। तो वही बात, बहादुरपुर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? बहादुरपुर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? है कुछ आता पता? को नहीं भाई पता। देखते हैं। एक है भाई इसमें ना, मिर्ज़ा राजा जयसिंह। मिर्ज़ा राजा जयसिंह ये है, एक आंसर है। महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराजा राज सिंह, ये तो मेवाड़ के शासक थे। और जो राय सिंह है ये बीकानेर के शासक है। जूनागढ़ का किला कहाँ है भाई? बीकानेर में है। तो जूनागढ़ का जो किला है उसको बनाया किसने? ये जो राय सिंह थे ना, इन्होंने ही बनवाया था। तो एक बात बता, ये जो बीका है, बीका से बीकानेर की स्थापना की थी। जोधा से जोधपुर की स्थापना की थी। लेकिन जो जोधा है ना, जोधराज, उन्होंने ही मेहरानगढ़ की स्थापना की थी। यानी कि जोधपुर की स्थापना की, मेहरानगढ़ की भी स्थापना की। मेहरानगढ़ किस पे है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। लेकिन एक ये जो है ना, ये बीकानेर वाला, ये बीकानेर है ना, ये जो राय सिंह है, इन्होंने सिर्फ जूनागढ़ किले की स्थापना की है, ठीक है ना। बीकानेर की स्थापना नहीं की है। बीकानेर की तो बीका ने की है। तो यानी दुर्ग की स्थापना करने वाला अलग है और बीकानेर की स्थापना करने वाला अलग है। लेकिन जोधपुर में एक ही है स्थापना करने वाला, दुर्ग की और जोधपुर की भी, जोधा है। जोधपुर की स्थापना, ये जोधपुर की स्थापना शायद 1459 होना चाहिए यार, है ना। 1459 या 1559, 1459 है, हाँ 1459 है, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी? महाराजा मिर्ज़ा राजा जय सिंह भाई, है ना। मिर्ज़ा की उपाधि किसने दी थी? मिर्ज़ा। अब ये जो मिर्ज़ा है ना, मिर्ज़ा, आ की मात्रा है इसमें। मिर्ज़ा शाहजहाँ, ठीक है ना। मिर्ज़ा शाहजहाँ, शाहजहाँ ने दी थी मिर्ज़ा राजा जय सिंह की। सवाई सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह की उपाधि किसने दी थी? ये सवाई जय सिंह जयपुर से है। मिर्ज़ा राजा जय सिंह भी तो जयपुर से है।
तो मिर्ज़ा राजा की शाहजहाँ ने दी थी। सवाई जयसिंह, सवाई की उपाधि किसने, पता नहीं है भाई सवाई की उपाधि किसने दी थी। फरजंद की बात बता, फरजंद का मतलब होता है बेटा, तो फरजंद की उपाधि किसको दी थी, मान सिंह को दी गई थी भाई, मान सिंह। अब किसने दी है ये पता नहीं है फरजंद की उपाधि। एक तो फरजंद दी किसने है, मान सिंह को दी है ये तो पता है, लेकिन किसने दी है ये पता नहीं है। किसको दिया ये तो पता है, लेकिन ये जो है ना सवाई, सवाई जयसिंह है, लेकिन सवाई की उपाधि किसने दी है, तो क्या औरंगजेब है इसमें, सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि, कन्फर्म ध्यान नहीं है भाई। आगे चलते हैं। रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता क्या है, रम्मत देख, चार बैंते, चार बैंते टोंके है ना, चार बैंते टोंके, गैप सागर है, डूंगरपुर है, ठीक है, भोजी लंबरदार भरतपुर है ना, भोजी लंबरदार जो आंदोलन था ना भरतपुर प्रजामंडल उनसे संबंधित है भोजी लंबरदार। और जो जो याद आता जाएगा तो बताते जाएंगे, ठीक है। रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता क्या है, रम्मत, जब देखे कामड़ जातियों का नृत्य का, कामड़ जातियों का कौन सा वो है वो बता चल, कामड़ जातियों का है भाई सब तेरह ताली, आई समझ में, तेरह है ताली, जब तेरह ये मजीरे होते हैं हाथ पैर में बांधे जाते हैं ये, जो बजाता है किस उपलक्ष्य में बजाए जाते हैं, जो रामदेव जी बाबा है ना उसको, तो रामदेव जी बाबा कहाँ से संबंधित है, जैसलमेर में है भाई, जैसलमेर, ठीक। और रूणेचा, जैसलमेर में रूणेचा, तनोट कहाँ है, जैसलमेर है, तनोट जैसलमेर है। और बता, चलिए तो बता दिए कामड़, कामड़ तो कामड़ से ही वो है, सुन तेरह ताली, हाँ ये तो अलग हो गया ना भाई, कामड़ तेरह ताल ठीक है। लेकिन अगर गुलाबों की अगर पूछेगा कि चलो ये बता भाई गुलाबो किससे संबंधित, गुलाबो बे आ रहा है, तो गुलाबो का मतलब काल है बेलिया, काल में बे, काल बेलिया आ रहा है, गुलाबो काल बेलिया, ठीक, गुलाबो काल बेलिया। रम्मत का जब एक ये बता, चरी, चरी जो नृत्य है ना, चरी, चरी ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, चरी वही है जैसे कि अपन पानी वगैरह भरते हैं ना, स्टील का जो बर्तन होते हैं वो चरी नृत्य है, मूड पे रख के है ना। ये गुजर है, ये गुजर है ना। एक तो ये कंफ्यूज करता है जैसे कि चरी नृत्य गुजर से है, तो भवाई नृत्य किससे संबंधित है, भवाई कंजर है ना, भवाई कंजर, चरी गुजर है, सही है, चरी गुजर सही है ना। अगर चरी गुजर है तो भवाई कंजर है, कंजर, तो ये कंजर, ये भवाई नृत्य वही है जो 7-8 मट के ऊपर रख के वो करते हैं नृत्य, ठीक है ना, कांच वगैरह पे, वो ग्लास वगैरह पे है ना, संतुलन का हाँ वो प्रदर्शन किया जाता है, वही है भवाई। भैवाई जयवाई ये कहाँ है, पाली में, ठीक है, पाली जयवाई भैवाई, ठीक है। और ये जो जवाई है ना ये बांध है, समझ रहा है, जवाई बांध है पाली में, जयवाई। और ये रणकपुर जैन मंदिर है, रणकपुर पे से पाली है ये, ठीक। तो रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता क्या है, देखते हैं, ये अपन पे नहीं दे पहले करते हैं ना। इसमें एक समुदाय विशेष के ही लोग सहभागी होते हैं, इसमें टेरियों और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है, टेरियो और गायकों की प्रमुख भूमिका रहेगी। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जा बैठते हैं। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसके एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। कोशिश करते हैं, गलती तो होगा, हो जाएगा। रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता क्या है, जब इसमें एक समुदाय विशेष के ही लोग सहभागी होते हैं, रम्मत। इसमें टेरियों और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है, ठीक। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जा बैठते हैं। इसकी भाषा क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष है। तो क्या 1 2 4 करते हैं इसमें, 1 2 4 है क्या, 1 2 4 तो है नहीं है यार, क्या ही करें तो अब इसमें। इसकी भाषा देखते हैं, आंसर ही देख लेते हैं भाई, नहीं पढ़ रही बार। इसकी भाषा क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र, आंसर ही देखते हैं ना, 2 2 में 1 है, 2 3 4, 1 नहीं है भाई, ये है, यानी कि ये नहीं है। रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता क्या है, जब इसमें टेरियो और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जा बैठते हैं।
इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। तो यह तो सही है, इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। ठीक है भाई, मान ली तेरी बात। रम्मत क्लियर हो जाएगा सही ढंग से पढ़ेंगे तो। रम्मत। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जा बैठते हैं। ठीक है भाई। इसमें टेरियों और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है। ये तो आता था भाई अपन पे, लेकिन ये जो ऑप्शन भी शानदार जोरदार दिया था इसने, ये पहले वाला। इसमें एक समुदाय विशेष के ही लोग सहभागी होते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं होता है भाई, ऑप्शनों से क्वेश्चन टफ बनता है, क्योंकि वो पूछते हैं ना वही दे देता है वो, जो कहीं ना कहीं से वो रिलेटिव होते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के ही ऑप्शन दे देता है। तो अगर है क्लियर पता तो ही आप बता पाते हैं। रमत लोकनाट्य की प्रमुख विशेषता क्या है, ये हटा दिया। इसमें टेरियो और गायकों, टेरियो अगर ये पूछ लिया कि बताइए जो टेरियो और गायकों वह किस लोक नृत्य से संबंधित है, और यहाँ पर ये पूछ लिया बताइए लोक नृत्य कौन सा है, यहाँ पर रम्मत क्या है, लोक नृत्य है, लोक नृत्य है, क्या है, लोक नृत्य है भैया, लोक नृत्य है, लोक यानी जनता, लोक नृत्य है ये रम्मत। तो टेरियो किस में होता है, रम्मत में होता है, भवाई में होता है, या फिर कच्ची घोड़ी में होता है। इस प्रकार से पूछ सकता है वो, किसी प्रकार से अड़ जा सकता है भाई, कहने की बात ये है। तो रम्मत लोकनाट्य की प्रमुख विशेषता क्या है, इसमें टेरियो और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है। टेरियो और गायकों रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जा बैठते हैं। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्वैध यंत्र नहीं है, जब देख ये तो पता है अपन को, तत् की बात है ना, यानी कि तय आ रहा है। तो देख एक तो रावण हत्ता है, रावण हत्ता है ना, तय आ रहा है रावण हत्ता में। भपंग याद ही अपन को, भपंग तत्वैध है, रावण हत्ता भपंग। कै माय चा का तय कर दिया अपन ने, कै माय चा है ना को तय कर दिया अपन ने तत् के लिए है ना। तो रावण हत्ता भपंग और कमाया चा, ये तो है। अब ये कह रहा है नहीं है, भपंग है ना, कमाचा है। अब जंतर, जंतर भी मान लेते हैं है ना, जंतर। बाकिया करें क्या इसमें, बाकिया ही करते हैं ना, 3 में। सही है भाई, जीत गए जंग, 3 में 2 है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वैध यंत्र नहीं है, ये नहीं है। बाकिया, कमाचा है, जंतर है, भपंग है और रावण हत्ता है। तो ये किस प्रकार से याद किया है, ये ऐसे किया भाई, ये तत् की पूछ रहा है ना, तो तय आएगा। जंतर में तय आ गया, रावण हत्ता में तय आ गया, भपंग अपन को याद ही है ना। तो जंतर, रावण हत्ता, भपंग और कमाया चा है ना, इसको मॉडिफाई करके अपन ने कर दिया ता, आ गया तय तत्वैध। तो रावण हत्ता, भपंग, कमाया चा, जंतर, वहाँ किया नहीं है। इलायची एवं कमला राजस्थान की किस चित्र शैली की चित्रकार थी, बता भाई। ये पहाड़ियाँ भी है वैसे, ये पहाड़ियों के भी नाम है शायद ये, इलायची एवं कमला। आई बात समझ में? श्योर नहीं है लेकिन है ज़रूर है, ध्यान नहीं आ रहा है। इलायची एवं कमला राजस्थान की किस चित्र शैली की चित्रकार थी, देखते हैं। देवगढ़ है ना, 4 में गलत, ये है नाथा द्वारा है। तो नाथा द्वारा है भाई इसमें। इलायची एवं कमला राजस्थान की किस चित्र शैली की चित्रकार थी, तो किशनगढ़ बूंदी में ही है ना, किशनगढ़ उपशैली, अलवर उपशैली, देवगढ़ उपशैली, नाथा द्वारा उपशैली है, नाथा द्वारा राजसमंद, फड़ का है, नाथा द्वारा ही तो है, फड़ नाथा द्वारा ही है, फड़। दोबारा देख, इलायची एवं कमला राजस्थान की किस चित्र शैली की चित्रकार थी, नाथा द्वारा उपशैली। तो नाथा द्वारा कहाँ है, नाथा द्वारा ये वही है, राजसमंद, नाथा द्वारा राजसमंद ही तो है कि भीलवाड़ा है, नहीं ना, राजसमंद ही करते हैं, नाथा द्वारा राजसमंद। देवगढ़ बूंदी, किशनगढ़ बूंदी, अलवर में हीरवाटी बोली जाती है। तो एक बात बता, बड़ी ठणी कहाँ है,
बनी ठणी, बनी ठणी बूंदी से ही तो संबंधित है। काफ़ी पढ़ने की ज़रूरत है भाई जी के, कम ज़्यादा इतनी तकड़ी नहीं है यार, होनी चाहिए जितनी। अब ये सहेली है ना, ये कमज़ोर है, पढ़नी पड़ेगी ये। अब ये तो पता है अपन को, जैसे कि भाई पशु, पशु पक्षियों से संबंधित, तो भाई बूंदी, बूंदी में ना ऊ की मात्रा है, तो पशु पक्षियों के चित्र बूंदी में है, सही बात है। कोटा है ना भाई, उसमें शिकार वगैरह यानी लड़ाई दंगा वगैरह ज़्यादा हुई है, तो कोटा में शिकार के चित्र हैं। मेवाड़ में मुग़लों का कम प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वो अपने स्वाभिमान के प्रति एकदम अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, है ना, तो मेवाड़ वो है। और शिकार के भी सबसे ज़्यादा चित्र मेवाड़ में है ना। लेकिन जैसे कि अब सामंत दास का पूछ लिया हैं, और नागरी दास का पूछ लिया, ठीक है ना, और अलवर से कौन थे, तो ये एकदम क्लियर कट याद करना पड़ेगा, तब मामला बैठेगा, नहीं मामला मारे जाएंगे भाई लड़ाई में। एलआईजी एम कमला राजस्थान की किस शैली की चित्रकार थी, तो इसमें नाथद्वार उपशैली है। देवगढ़ उनियारा ये किन की है ना, पता नहीं, बूंदी होना चाहिए देवगढ़, किशनगढ़ बूंदी, तो नाथद्वार उपशैली है ना, नाथद्वारा, पढ़ 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 नाथद्वारा। ये बताना भाई अकोला कहाँ है, अकोला। अब ये तो पता, अकोला ये शायद चित्तौड़गढ़ ही है अकोला ना, लेकिन ये ज़रूर पता है ये किसके लिए क्या आ रहा है इसमें अकोला, ये कास्ट के लिए है, यानी कास्ट यानी कि जो लकड़ी की मूर्ति वगैरह वो बनाते हैं, लकड़ी के खिलौने बने, उसके लिए है अकोला। या फिर छपाई वगैरह के लिए अकोला, कुछ भी हो, लेकिन ये वही है, लकड़ी से संबंधित है ये अकोला। और जो मोलेला है ना, मोलेला, ये मैं मर्ण मूर्ति यानी मिट्टियों के खिलौने से संबंधित है ये। इसको टेरिकोटा भी बोलते हैं, टेरिकोटा, समझ रहे हैं ना बात को, टेरिकोटा मोलेला। अकोला चित्तौड़गढ़, तो मोलेला कहाँ है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, नीचे दी गई कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। लेखक और लेखन मिलाना है भाई, ये चल मिला मिला मिला, क्या 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 ही करते हैं इसमें। तो रुक मेरी सुन मेरी बात, देख भाई, कान्हा व्यास, नाथा, गोविंद, अत्रि एवं महेश, तो अत्रि एवं महेश, अत्रि एवं महेश, अत्रि एवं महेश, गोविंद, नाथा, नाथा। अब ये तो एक तो याद है ना, वो राजस्थान साहित्य ने उससे, कौन सा, वाथा, वाथा में भूगोल, वाथा में भूगोल किसकी रचना है, विजयदान देथा, विजय विजय दान देथा है ना, दान देता देथा, तो देथा बाथा, देथा बाथा, देथा बाथा, देथा बाथा, बाथा में भूगोल, विजयदान देथा। तो गोविंद द्वारदीप का वास्तु मंजरी, वैसे पढ़ के निकल लेते हैं तुरंत है ना, लेकिन है ना वो फिर वही बात है, लंबा नहीं टिकेगा क्वेश्चन, फिर गलत जाएगा। तो अत्रि एवं महेश, तो वास्तु मंजरी करते हैं क्या इसमें, अत्रि एवं महेश, नहीं नहीं, ये तो अत्रि एवं महेश वो आ जाएगा ना, कीर्ति स्तंभ, हाँ नहीं, एक लिंग भी है भाई इसमें, एक लिंग मोहम्मद थे, गोविंद नाथ कान अत्रि, चलिए कीर्ति स्तंभ प्रसिद्ध, ये जो है ना विजय स्तंभ, जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ दोनों चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन जो विजय स्तंभ है ना, इसको क्या कहा जाता है, मूर्तियों का अजायब घर, क्योंकि जो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ से बार बार क्वेश्चन देता है वो, क्योंकि अगर वो ये पूछेगा तो वो कीर्ति विजय स्तंभ की पूछेगा ना, तो कीर्ति स्तंभ जरूर देगा वो ऑप्शन में, तो मूर्तियों का अजायब घर विजय स्तंभ है, आई बात समझ में, विजय स्तंभ। तो अब क्या ही करें इसमें, देख ही लेते हैं भैया। 5 में 4 है, 4 का मतलब क्या है, 2 4 1 3 है, तो 2 4 1, यार सही था यार, अपन टके नहीं बात पे है। अत्रि एवं महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, गोविंद द्वारदीप का, नाथा वास्तु मंजरी, कानावास एकलिंग महामात्म। दोबारा देख भाई, बार बार में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, अब ये ऐसे दे दिया तो ये दे देगा, बताइए वास्तु मंजरी किसकी रचना है, फिर क्या ही करेगा। मंडन, मंडन वो तो कुंभार से थे ना, तो कानावास है ना, कहन्ना व्यास, यानी कि कृष्ण भगवान का नाम आ रहा है कहन्ना है ना, कहन्ना ही देख लेते हैं प्रभु, कहन्ना व्यास, तो यानी कृष्ण भगवान। किसी भी प्रकार से करें, बस आपको याद रहना चाहिए और लंबा टिकना चाहिए, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से याद करें, सिर्फ लंबा
रहना चाहिए याद। अगर वो ऑप्शन दे तुरंत याद आ जाना चाहिए, बस ये सबसे बेस्ट होती है ट्रिक। ठीक, चाहे किसी प्रकार से याद करें, किसी भी तरह से करें, सिर्फ याद होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? आई बात समझ में? तो ये है बात, क्योंकि अगर इनको पढ़ के निकलेंगे ना तो वही बात है, अगर 1 घंटा बाद में फिर भी पूछ लिया जाएगा ना तो फिर मामला ओटा सोटा हो जाएगा। तो किसी प्रकार से करें, लेकिन उनके बारे में, क्वेश्चनों के अगर बारे में ज़्यादा सोचेंगे ना आप तो फिर वो ज़्यादा याद रहेगा, ये है बात। और अगर इसको पढ़ के निकल लिए तो फिर वही बात है, याद नहीं कर पाएंगे। चल छोड़, देखते हैं ना। तो कहने का मतलब यही है भाई, जिस प्रकार से भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार से याद कीजिए। सिर्फ उद्देश्य ये रहना चाहिए कि भैया ने क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ उसी प्रकार से आप याद करें, आपको जिस प्रकार से सूटेबल हो उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। चलते हैं तो, कान्हा व्यास एक लिंग महात्म्य ना था वास्तु, है ना, था का तय। जैसे कि बात हम भूगोलीय तो सही है, विजयदान देता, ना था वास्तु, गोविंद द्वारदीप का, दया आ रहा है वैसे इसमें ना, गोविंद द्वारदीप का, अत्रि एवं महेश। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, जैसे कि अत्रि कीर्ति, अत्रि कीर्ति, भाई आगे क्यों जाए, कीर्ति देख ले, यही बहुत है। तो देख ले, फिरोज मिलाएंगे इनको। कान्हा व्यास कौन की रचना है? एकलिंग महात्मा की। नाथा कौन की है? वास्तु मंजरी की। गोविंद द्वारदीपिका की है। अत्रि व महेश कीर्ति। चल अब कर। कान्हा व्यास तो एकलिंग महात्मा ना था, है ना, ना था, तो ना था वास्तु, गोविंद द्वारदीपिका, अत्रि महेश कीर्ति। जब देख, सुन मेरी बात भाई, कृष्ण भगवान जी है ना, कृष्ण भगवान जी जो महादेव बाबा की पूजा कर रहे हैं, भाई एकलिंग जी महादेव बाबा को ही तो बोलते हैं ना। तो कृष्ण भगवान महादेव बाबा की पूजा कर रहे हैं। कहाना, कहाना एकलिंग, एकलिंग है ना, तो एकलिंग कहाना, एकलिंग कहाना, एकलिंग। यहाँ पर ऐसे कर ले, ऐसे सही रहेगा। देखें, यानी कि कृष्ण भगवान है ना, जो एक ही अंगली पर गोवर्धन को उठा रखा है, ठीक है ना, एक से एक। तो कृष्ण भगवान ने एक ही मूर्ति से, ये जो है ना, वो एक ही अंगली से गोवर्धन उठा रखा है। तो कान्हा व्यास यानी कि कृष्ण भगवान, तो एक ही अंगुली से गोवर्धन उठा रखा है। ठीक है भाई, गोवर्धन पर्वत एक लिंग है ना, एक से एक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहना आता है एक कर देंगे, यानी एक अंगुली, हाँ, तो एक लिंग महत्व हो जाएगा। ठीक है, ना था, थे से तय कर दिया ये, वास्तु, ना था वास्तु मंजरी। गोविंद का दे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दे से दे द्वारदीप का। अत्रि कीर्ति, अत्रि में महेश कीर्ति तम प्रशस्ति, दोबारा देख। कान्हा व्यास एकलिंग महात्मा, ना था वास्तु मंजरी, गोविंद है ना द्वारदीप का, अत्रि पे महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जो कान्हा व्यास एकलिंग महात्मा, ना था वास्तु मंजरी, गोविंद द्वारदीपिका, अत्रि पे महेश, अत्रि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। आगे चलते हैं, अत्रि पे महेश कीर्ति प्रशस्ति, जैसे कि अत्रि सतरा एस्प्रता, है ना, सिमिलरिटी। इसके बाद में जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अब ये तो अपन को पता है पूरा, जैसे कि 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी कपूर चंद पाटनी ने। अब ऐसी भी बात नहीं है, हीरालाल शास्त्री भी संबंधित है। 1936 में बृहस्पति विद्यापीठ में वो है डिम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इनकी पत्नी का नाम था रतन शास्त्री। जमुनालाल बजाज भी थे, जैसे जय है ना, और जय से जय, यानी जमुनालाल बजाज जयपुर से, दो जय आ रहा है ना, वो तो है जयपुर। और जय नारायण व्यास आएगा ना, वो मारवाड़ है, मारवाड़ है। तो चिरंजी लाल मिश्रा ये अपन नहीं जानते। तो जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कपूर चंद पाटनी करते हैं। ठीक, चिरंजी लाल मिश्रा ये नहीं जानते भाई। एक करते हैं इसमें, ये 3 करते हैं भाई, है ना, 6 में 1 है। हाँ तो सही तो है, तो भाई ये कह रहा है जमुनालाल बजाज, लेकिन
प्रथम अधिवेशन की बात कर रहा है, लेकिन कपूर चंद पाटनी ने 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। लेकिन ये बात कर रहा है प्रथम अधिवेशन की, प्रथम अधिवेशन की। तो जमनालाल बजाज है भाई, जमनालाल बजाज है ना। प्रथम अधिवेशन ये है, जबकि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी है। ठीक, अब जयपुर प्रजामंडल से जमनालाल बजाज भी है, हीरालाल शास्त्री भी है, लेकिन अगर डिटेल पूछ ली तो फिर यही बात है। स्थापना कपूर चंद पाटनी ने 1931 में, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जमनालाल बजाज, फिर इसके बाद में 1936 है ना, तो ये हीरालाल शास्त्री, ये भी जयपुर से है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे ना अपने। ठीक, तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। स्थापना कपूर चंद पाटनी। दयाबाई और सहेजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्या थी? चरणदास जी कर लेते हैं ये, है ना, संत चरणदास जी। सही है, संत चरणदास जी। कि भाई देवबाई और सहेजाबाई है ना, वो संत चरणदास जी की शिष्या हैं, है ना, यानी कि उनके वो है ना, वो क्या आश्रम में रह के शिक्षा ग्रहण करती है। तो दया और सहेजाबाई, संत चरण है ना, चरणदास जी। 8 फरवरी 1942 को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पता नहीं भाई। 8 अगस्त 1942, ऐसे यो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942, 8 फरवरी 1942, 1922 में ही ये जो हुआ ना, ये चोरा चोरी की घटना घटित हुई थी, है ना। ऐसे का आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। 1920 से 22 है ऐसे का आंदोलन, जब ये 8 फरवरी 1942 की बात है रही है ना। और 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 है, 8 में 4 है। 8 फरवरी 1942 ईस्वी को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़दास गट्टानी। 8 फरवरी 1942 को 8 फरवरी 1942 ईस्वी को 8 फरवरी 1942 ईस्वी को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़दास गट्टानी। ये दे दिया जयनारायण व्यास, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी जयनारायण व्यास ने। जोधपुर है ना, जो जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। लेकिन ये अंदर से पूछ रहा है, मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़दास गट्टानी। श्रृंगार चबरी मंदिर के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। 9 में 3 है, 1 2 4, 1 2 4। इसका मध्य भाग गोलाकार जैन गुम्बद से ढका है। इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी बेका ने करवाया था। इसके चारों ओर से 4 पंख निकले हुए हैं। इसका मध्य भाग गोलाकार जैन गुम्बद से ढका है। श्रृंगार चबरी, ये पता श्रृंगार चबरी किन की कुल देवी है? चौहानों की है, सही है ना, चौहानों की है। तो चौहानों की 3-4 शाखा है, कौन से चौहानों की है ध्यान नहीं है भाई। श्रृंगार चबरी मंदिर है ना, जब श्रृंगार चबरी देवी, तो श्रृंगार चबरी मंदिर के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। इसका मध्य भाग गोलाकार जैन गुम्बद से ढका है। इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी बेका ने करवाया था। इसके चारों ओर से 4 पंख निकले हुए हैं। भंडारी तो ध्यान रह जाएगा भाई, कोषाध्यक्ष थे रे। तो श्रृंगार चबरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी बेला ने। भंडारी याद रह जाएगा भाई, ठीक है ना। तो चमरी भंडारी। श्रृंगार चबरी मंदिर के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। इसका मध्य भाग गोलाकार जैन गुम्बद से ढका है। इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी बेका ने करवाया था। इसके चारों ओर से 4 पंख निकले हुए हैं। पंख। निम्नलिखित में से कौन 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था? 1944 में नीम का थाना, ये तो सीकर में है। गणेश्वर सभ्यता सीकर ही तो है, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना। बेजोलिया कहाँ है? बेजोलिया भीलवाड़ा है, भील है वाड़ा, बेजोलिया भीलवाड़ा।
निम्नलिखित में से कौन 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था? नहीं है भाई पता। नीम का थाना में, ये तो पता है, नीम का थाना सीकर है, गणेश सभ्यता सीकर है, सोनारी झुंझुनू है, और रैंड टोंक में है। रैंड टोंक 3035 सिक्के मिले हैं चांदी के रैंड से। और नोहे है ना, नोहे भरतपुर है। तो निम्नलिखित में से कौन 1944 में, बात 1944 की है, नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था? वैसे ये बंशीधर शर्मा करते हैं अपन इसमें। नहीं, बंशीधर शर्मा तो नहीं होगा भाई। तो छोटूलाल झरवाल, तो इसमें यही है यार, दिमाग लगा दिया, यही था ऑप्शन। नीम का थाना में मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था। तो ये बता भाई, मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की थी? अब ये तो पूछ सकता है वो। निम्नलिखित में से कौन 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था? बंशीधर शर्मा। तो ये बता भाई, मीणा सुधार समिति की स्थापना कब हुई? 9/4/1944 है मीणा सुधार समिति। मीणा सुधार समिति 1944 है। नीम का थाना की बात है ये, नीम का थाना सीकर है। श्री माधोपुर है वो भी सीकर में ही है। श्री माधोपुर है ना, श्री माधोपुर की तहसील है वो, ये सीकर की तहसील है श्री माधोपुर। तो निम्नलिखित में से कौन 1944 में नीम का थाना में मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था? बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा है ये, ठीक। तो ये मीणा सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी भाई? 1944 में। कहाँ हुई थी? नीम का थाना में। जयपुर प्रजामंडल की 1931, जोधपुर प्रजामंडल की 1934 है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की 1938 है, बीकानेर प्रजामंडल की 1942 है। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। लेकिन जो बीकानेर प्रजा परिषद है ना, उसकी भी स्थापना हुई थी कोलकाता में, लेकिन वो 1935 आएगा, है ना। और कुछ गलत सलत हो जाए तो देख लेना भैया। तो फिर मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था बंशीधर शर्मा जी थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आंसर ही देख लेते हैं ना। 11 में दो है, 3 और 4, 3 और 4 है। तो 3 और 4 है ना, तो इसका मतलब है ये सही है। रंगमहल उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता हन्ना रायड ने 1952-53 में किया था। रंगमहल, अच्छा। और रंगमहल संस्कृति कुषाणकालीन है। आहो, तो रंगमहल है कहाँ, बता सकता है? भौगोलिक स्थिति 11 में, रुके देख, 11 में 2, 3 और 4 दोबारा देख, बार बार देख, 10 बार देख, जच्चे जितने बार देख, बस याद रहना चाहिए भाई क्वेश्चन। 3 और 4, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि भाई आप टाइम कितने लगा रहे हैं या फिर वो कितना कर रहे हैं वगैरह वगैरह, है ना। मुद्दा सिर्फ ये होना चाहिए, बात सिर्फ पढ़ाई की होनी चाहिए, ठीक है। अगर बात पढ़ाई की होगी ना तो कुछ तो याद रहेगा। ये है भाई, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कहने का मतलब यही है। चर्चा पढ़ाई की होना चाहिए, चाहे वो घंटा भर हो, 2 घंटा भर हो, किसी प्रकार से हो, ठीक है। लेकिन अगर चर्चा नहीं है, यानी कि पढ़ भी नहीं रहे हो आप, चाहे किसी प्रकार से पढ़िए, पढ़िए धीरे धीरे पढ़िए, लगातार पढ़िए, पढ़िए, ठीक है। चाहे बात करिए किसी प्रकार से, किसी भी तरीके से, तो वह पढ़ाई में ही गिना जाएगा। आई समझ में? लेकिन अगर पढ़ ही नहीं रहे हैं, अगर जैसे कि मूवी देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो भाई वो है टाइम वेस्टेज, ठीक। फालतू में टाइम वेस्ट, पंचायत वगैरह में टाइम वेस्टेज, तो उनसे तो वेस्ट ही है ना, जो इनमें ये क्वेश्चनों में टाइम लग जाए। सही 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 पकड़ रहे हैं। चल भाई बता।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो कहीं कहीं बताया अपन ने हमें 2, 3 और 4 है भाई। रंगमहल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता, अब ये तो पता है अपन को कौन सा, एच ए डी आहड़ 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 की खोज से संबंधित है कौन? एच डी सांकलिया। आहाड़ डी आहड़ एच डी सांकलिया 1952 या 53 में स्थापना व खोज की गई थी इसकी। और सबसे पहले की बात करेगा ना तो पहले आता है तक्षकीर्ति, ब्यास, आहड़, धूलकोट। ठीक है ना, कहाँ है ये? उदयपुर में है ये, उदयपुर में। इसको क्या बोलते हैं? ताम्र नगरी बोलते हैं भाई, ताम्र नगरी। ठीक, सही बात है। तो ये तो याद है। बैराठ जयपुर में है। ओजियाना बता, ओजियाना कहाँ करेगा? ओजियाना करेंगे अपन भाई साहब भीलवाड़ा। सही है ना, जोधपुर मत कर देना। ओजियाना, ओजियाना भीलवाड़ा है। बागौर भीलवाड़ा है। और कोठारी नदी है ना, वो भी तो भीलवाड़ा है। आई बात समझे? और जो मज़े हो रहे हैं यानी कि मेजा बांध है, वो भी तो कोठारी है। ठीक, कोठारी भीलवाड़ा में है। और जो याद आएगा तब देख लेंगे। रंगमहल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता हन्ना है भाई, ये हन्ना रायड ने 1952-53 में किया था। रंगमहल संस्कृति कुषाणकालीन है। ठीक, 11 में 3 और 4। शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में चित्रित, भित्ति चित्र कहाँ मिला है? तो ये कहाँ मिला है भाई? शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपिकाएं एक हाथी के रूप में चित्रित, भित्ति चित्र कहाँ मिला है? रुक जा देख कछु, नहीं को आया तो कतई को आया, दूर दूर तक को आया। RPS ये हंसी खेल थोड़ी है, ये शायद है ना सेकंड ग्रेड पद का होगा ये, सेकंड ग्रेड। थर्ड ग्रेड तो नहीं है। थर्ड ग्रेड होती तो अपन कुछ क्वेश्चनों को कर लेते। ये सेकंड ग्रेड है, यानी पद में सेकंड ग्रेड है, कहने का मतलब ये है। ऐसे नहीं है सेकंड ग्रेड तो सिर्फ सेकंड ग्रेड टीचर का ही है, और भी तो सेकंड ग्रेड होती है। ये बात ये नहीं है कि भाई सेकंड ग्रेड ही है तो चलो वही वो सेकंड ग्रेड टीचर से ही संबंधित, और भी पदों में काफ़ी सेकंड ग्रेड होती है, वो है ये वाली, ये बात है। दोबारा देख, शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में चित्रित, विचित्र कहाँ मिला है? मोनालिसा, मोनालिसा ये कहाँ है? मोनालिसा, मोनालिसा बनिठनी, सही है ना? बूंदी सही तो है वो मोनालिसा, हाँ बूंदी होना चाहिए। तो शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में। अब एक बात बता, जो राजसमंद में राज प्रशस्ति, वो सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ये सब जानते हैं। बड़ला सोर क्षेत्र ये जोधपुर है, और भादला है ना, भादला ये भी जोधपुर ही है। ठीक है भाई। शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में चित्रित, और जो 9 एक जैसे महल है ना, वो कहाँ है? जयपुर है, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, गंधर्ववासी जयसिंह सही है क्या? गंधर्ववासी। हवा में प्रताप यानी कि हवा महल प्रताप सिंह जयपुर। कोटा भादो है ना, माधो सिंह कोटा की स्थापना। एक बात बता, 1857 क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड था, राम सिंह सेकंड। जनता ने और शासक ने दोनों ने हेल्प की थी 1857 में। पहली रियासत थी ये जयपुर। चल ठीक है, तो एक बात बता, तनोट जैसलमेर, तो पटवों की हवेली कहाँ है? पटवों की हवेली जैसलमेर है। मंडावा, मंडावा है ना, मंडावा की हवेलियाँ, ये झुंझुनू होना चाहिए भाई, है ना, झुंझुनू, चूरू झुंझुनू, मंडावा की हवेलियाँ। और सुनहरी कोटी, ये सुनहरी कोटी तो टोंक है। अंबिका नगर टोंक है। भेड़ अनुसंधान केंद्र टोंक है। और ऊँट अनुसंधान केंद्र जोबनेर, जोबनेर बीकानेर है। बागवानी बासेवा बीकानेर है। तो शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में चित्र, द्वितीय चित्र कहाँ मिला है? तो कन्नौड़िया की हवेली मुकुंदगढ़। अब ये चारों काम के हैं। गोयनका हवेली फतेहपुर, रुइया हवेली रामगढ़, पौदार हवेली नवलगढ़। अब ना ग्रेडों का फ़र्क ये पड़ जाता है ना, जैसे कि पढ़ना तो सभी पढ़ता है अपन को, वो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जैसे कि अगर सेकंड ग्रेड पूछ रहा है ना,
सेकंड ग्रेड का अगर एग्ज़ाम है कोई, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है कोई, तो उसमें जैसे कि भाई फैक्ट तो वही है, फैक्ट वही है, लेकिन वह जैसे कि एक तो ऊपर ऊपर से पूछता है और एक अंदर से अंदर चल जाता है, फिर वो सेकंड ग्रेड है। थर्ड में जाएगा तो और अंदर जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि भाई वो पूरा पेपर अंदर ही अंदर से दे देगा, नहीं, कुछ ऊपर से, यानी 50-60% वो बाहर से पूछता है और बाकी के जो है ना अंदर से पूछता है, लेकिन फैक्ट वही है। तो कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में चित्रित, भित्ति चित्र का हमला है। आंसर बता देता हूँ मैं ना, 12 में 2 है इसमें, गोयन का हवेली। लेकिन है ना ये भी पूछ चुका है अपन को कि ये जो गोयन का हवेली है ना, ये कहाँ है, बता सकता है? पौधार हवेली, रुइया हवेली, कनौड़िया की हवेली। जैसे कि भाई पटवों की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में, ये क्वेश्चन आ चुका है। मंडा हवेली ये चूरू या झुंझुनू है, झुंझुनू है शायद मंदावा की हवेलियाँ। सुनहरी कोठी टोंक है। आई बात समझ में? जो पटवों की हवेली है वह गुमान सिंह ने निर्माण करवाया। शानदार हवेली होती है, इनमें जो भीतर जो भित्ति चित्र वगैरह जो जो वो कलर वगैरह का जो प्रयोग किया गया है ना, मेहरा वगैरह वो डिजाइन है, आई बात समझ में, वो भी एकदम शानदार है। ऊपर की जो वो करते हैं पिछवाई वगैरह, ऊपर में जो ऊपर की जो औंधी छत में जो चित्रकारी की जाती है ना, वो शानदार होती है भाई। और वो अभी भी बढ़िया स्थिति में कोई कोई हवेलियों में, आई बात समझ में, कोई कोई हवेलियों में अभी भी बढ़िया स्थिति में है। शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में चित्रित, भित्ति चित्र का हमला है। गोयनका की हवेली है फतेहपुर। रामगढ़ तो बूंदी है भाई। नवलगढ़ भी, नवलगढ़, नवलगढ़ ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है नवलगढ़ का। मुकुंदगढ़, फतेहपुर, नाम को जब है ना, मुकुंदगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, नवलगढ़। दोबारा देख भाई, ये तो हो गया क्वेश्चन, लेकिन वो अपन से पूछेगा, वैसा ऐसा थोड़ी है कि भाई पूछेगा नहीं, ये पूछ लिया। चल बता भाई, कनौड़िया की हवेली कहाँ है? कनौड़िया, मुकुंदगढ़ है भाई, कनौड़िया, कनौड़िया की मुकुंदगढ़, रुइया हवेली रामगढ़, पौधार हवेली नवलगढ़। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन टफ आता है ना तो वो वही बात है, वो तो परसेंटेज कम, वो कट ऑफ कम जाती है भाई। ठीक, आरएस का पेपर टफ था तो 150 में 60 या 65 क्वेश्चन गई है, 150 क्वेश्चनों में से। शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में चित्र, भित्ति चित्र का हमला है। ये तो हो गया क्वेश्चन तो, लेकिन ये भी तो याद करना है। तो कनौड़िया की हवेलियाँ मुकुंदगढ़ है, कनौड़िया, कैनौड़िया हवेली मुकुंदगढ़ में है। रह जाएगा याद? नहीं रहेगा। रुई, रुई की हवेली रामगढ़ है, रुइया हवेली। पौधार हवेली नवलगढ़ है। तो कनौड़िया हवेली मुकुंदगढ़, रुइया हवेली रामगढ़, ये तो बूंदी में रामगढ़। तो पौधार हवेली नवलगढ़, तो पौधार हवेली नवलगढ़, रुइया हवेली रामगढ़, कनौड़िया हवेली मुकुंदगढ़, गोयनका हवेली फतेहपुर। दोबारा देख, छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में चित्रित, भित्ति चित्र का हमला है। भित्ति चित्र का मतलब समझ रहा है ना, दीवार पे जो चित्र उकेरे जाते हैं उनको बोलते हैं भित्ति चित्र। तो ये है भाई गोयनका हवेली फतेहपुर। जब कैनौड़िया हवेली मुकुंदगढ़ है, रुइया हवेली रामगढ़, ये तो बूंदी में है, और पौधार हवेली नवलगढ़ है। निम्नलिखित में सुमिलित जब करते हैं, इसको कर देंगे यार। जब देखें जयान, लेकिन जयानक नहीं, जयानक सही तो है, तो जयानक में यह है पृथ्वीराज विजय है ना, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो। अब नयन चंद्र सूरी की है ना, तो ये तो नयन चंद्र सूरी, यार रुक जा, 100 काम चल जाए हो गए। एक में 3, ए में 3, ए में 3 चल रहा तो रहा एक से काम, लेकिन ऐसे नहीं है भाई, 4 ऑप्शन आने चाहिए थे, क्योंकि वो पूछ लेता है कभी कभी इस प्रकार से अटका देता है जो सिर्फ एक ही फैक्ट पे आके बात अटकती है। तो चल करते हैं, रुक जा, ये आंसर तो यही है इसमें, ये जो है ना कौन सा, पृथ्वीराज विजय जयानक,
पृथ्वीराज बीजे जयानक पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज बीजे जयानक पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई वीर विनोद श्यामल दास कर्णिदान सूरज प्रकाश है ना। करणी सूरज से किरण निकल रही है, कर्णिदान सूरज प्रकाश। विजयदान देता बातम भूगोल, ये तो राजस्थान साहित्य से है। और जब जयानक भट्ट पृथ्वीराज बीजे है ना, जय या ये बीजे ये। अब नयन चंद्र नयन चंद्र नयन चंद्र राजशेखर चंद्रशेखर नयन चंद्र है ना। जब राजशेखर का तो राजचंद्र चंद्र का तो ये कर देते हैं अपन ना, चंद्रशेखर प्रबंध है ना, चंद्रशेखर का प्रबंध कोश। अब राजशेखर का सुरजन चरित्र नयन चंद्र। आंसर देख लेते हैं यार, आंसर तो देख लिया लेकिन ये पता चल जाता ना कि कौन कौन सा सही है। 13 में 2 है ना, 13 में 2 जब ये तो 3 2 1 4 3 2 1 4 है ना, 3 2 1 और 4 गलत था भाई। अपन बता रहे थे चंद्रशेखर का इधर, चल छोड़ ना। जयानक का ठीक पृथ्वीराज विजय। नयन नय चंद्र है ये, नय चंद्र अम्बीर महाकाव्य है। क्योंकि वो पूछेगा भाई, आई बात समझ में, अगर याद है तो पार पड़ जाएगी। अब ये याद नहीं है तो जिसको जो याद है उसका सिलेक्शन होगा। तो याद तभी होता है जब मेहनत करते हैं तब। तो जयानक पृथ्वीराज विजय है, ठीक है। अब रही बात नए चंद्र है ये ना, नए चंद्र, ये इसने दिमाग लगा रहा है, सूर्य नहीं दिया है इसने, नए चंद्र सूर्य। आई बात समझ में, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो जयानक ही देता है, लेकिन इसने भट्ट दे दिया गुमराह करने के लिए। तो वही बात है, जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय विजय जय ये से ये कर रखा है अपन ने। नए चंद्र सूर्य है ये पूरा नाम, इसलिए लेकिन इसने नए चंद्र दिया है। आई बात समझ में, खेला खेल रहा है अपने साथ। तो हमीर महाकाव्य राजशेखर प्रबंध कोश और चंद्रशेखर सुरजन चरित्र। तो ऐसे करते हैं इसको ना, सुनो मेरी बात। जैसे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद है, उसके चरित्र के बारे में है, चरित्र है तो चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र, तो चंद्रशेखर सुरजन चरित्र। क्योंकि क्वेश्चन देखते ही आंसर आना था ही चाहिए भाई, जरूरी नहीं है कि चंद्रशेखर दे, वो सुरजन चरित्र भी दे सकता है कि बताइए सुरजन चरित्र किसकी रचना है। एकदम मुजमानी याद होना चाहिए तब जाके मामला सेट हो। चंद्रशेखर है ना, शेखर तो सुरजन चरित्र, चंद्रशेखर शेखर है ना, शेखर तो सुरजन यानी कि अच्छा जन, तो चंद्रशेखर सुरजन चरित्र, चंद्रशेखर सुरजन चरित्र। राजशेखर राज प्रबंध कोश, नयन चंद्र सूर्य हम्बीर महाकाव्य, ये दोनों तो याद थी। जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, नयन नय चंद्र सूर्य अम्बीर महाकाव्य। अम्बीर कहाँ का शासक था, रणथंभौर का। कब किया था आक्रमण खिलजी ने, 1301 में, सही है। और धर्म सिंह और भीम सिंह अम्बीर के सेना नायक थे। जब नयनचंद सूर्य अम्बीर महाकाव्य। राजशेखर चंद्रशेखर तो ये हो गया, ये कंफ्यूज कर रहे हैं राजशेखर और चंद्रशेखर। जब चंद्रशेखर चंद्र है ना, चंद्र, तो इसको ऐसे ही कर लेना, छोड़ भाई, जैसे कि चांद और सूरज, ठीक है ना, ये सही रहेगा यार। चंद्रशेखर यानी चांद और सूरज, चंद्रशेखर सुरजन चरित्र, चंद्रशेखर सूरज, चंद्रशेखर सूरज यानी चांद सूरज, चांद्र सूरज, चांद सूरज, चंद्रशेखर सुरजन चरित्र। फिर राजशेखर प्रबंध कोश है ना, शेखर शेखर में तो इसमें भी है, शेखर से पार नहीं पड़ेगी। राज, हाँ तो ये राज से याद कर लेना इसको, राज प्रबंध है वही राजकाज का मैनेज कर रहा है वो, मैनेजमेंट है ना, प्रबंध कोश। दोबारा देख, जयानक भट्ट
तो जया न क ये पृथ्वीराज बीच है ये। नयन चंद्र है ना, नय चंद्र। तो नयन चंद्र सूर्य है पूरा नाम, नयन चंद्र सूर्य हम्बीर महाकाव्य। चंद्रशेखर चांद का सूरज, सूरजन चरित। और वो सूरज से ही वो है जैसे कि करणी दान सूरज प्रकाश। राजशेखर यानी मैनेज कर रहे हैं अपना ना प्रबंध कोष। टाइम तो लगेगी जो लगेगी भैया, अगर फैक्ट याद करने हैं तो करना ही है। बिजोली आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? बिजोली कहाँ है? भीलवाड़ा में। जब 1903 में रामकृष्ण सिंह ने बिजोली क्षेत्र में चबरी कर लगाया, ये तो बिल्कुल पता है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है काफ़ी बार। कब लगाया है भाई? 1903 में लगाया है। कौन ने लगाया है? कृष्ण सिंह ने लगाया है चबरी कर। 5 रुपये 10 रुपये की बड़ी बात थी ना ये, शादी विवाह के अवसर पर, है ना। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। तलवाई बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से, है ना। हाँ ये हो सकता है। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया। पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा की। नहीं, रियायत तो इसने नहीं दी भाई। आई बात समझ में? अपन तो 1 2 3 करते हैं और देवा को तो दी होगी, लेकिन 1 2 3 करते हैं। चल नहीं, हल नहीं चलाया ये बात तो कुछ है। तो 1 2 4 कर दें क्या? 1 2 4 तो है ही नहीं है, तो है ही नहीं है ना। अगर 1 2 4 तो ऐसा कर दे तो तू, है ना। 1 2 3 ही कर दे। 3 कह रहा मैं, गलत ही तो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। जीत गए भाई अपन तो। 14 में 3 है। आई बात समझ में? 14 में 3 है। ये तो पता था भाई, ये 1.5 था, इसने कुछ हेल्प नहीं की। अरे इसने तो ये जो मेवाड़ था ना, इसकी भी बात नहीं मानी भाई, स्वयं राजा की बात नहीं मानी इसने, ये है बात। तो 1903 में रामकृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चबरी कर लगाया 1903 में। ठीक है ना। कब लगाया? 1903 में रामकृष्ण सिंह ने बिजोली कहाँ? भीलवाड़ा में। अब पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। सही है, और कहीं कष्ट भोगो जनता भोगो। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया। ठीक है, ये तीनों सत्य है। अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? अब एक बात बता, जो अजमेर की बात आ रही है ना, तो अजमेर की स्थापना कौन ने की? अजय और ये अजय, ये है ना, अजय राज है। और आना सागर की बात आएगी, आना सागर झील की, तो अर्णोराज है, अर्णोराज है। आना सागर अर्णोराज है, अजमेर अजयराज है। अब रही बात कहीं की, जहांगीर का महल कहाँ है? जहांगीर का महल अपन अजमेरी करेंगे। अकबर का किला कहाँ है? ये अजमेरी करेंगे, है ना। कोई ओटा सोटा हो रहा हो तो देख लेना भाई, देख। हाँ यही है। अब आमनेरी तो दोसा है, चांद बावड़ी और सत माता का मंदिर है ना। गुजर प्रतिहारों ने बनवाया था, ये बनवाई थी ये चांद बावड़ी बांधी हुई में। ओसिया जोधपुर है, सूर्य मंदिर है। बुज कला ये पता नहीं है भाई। बुज कैला अर्सनाथ, अर्सनाथ की पहाड़ियाँ सीकर, जब सीकर से किशोरी देवी है। ठीक है। नानजी पटेल, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल ये किससे है? बिजोली किसान आंदोलन से है। बिजोलिया, बिजोलिया है ना भाई, बिजोलिया है, बिजोलिया, बिजोलिया, बिजोलिया है। नानजी पटेल, ठाकरे पटेल। और रूपा जी कृपा जी कहाँ करेगा? रूपा जी कृपा जी बेंगू बढ़ेंगे, तो रूपा जी कृपा जी बेंगू। तो बिजोलिया भीलवाड़ा है, रूपा जी कृपा जी बेंगू है, रामनारायण चौधरी बेंगू है। ठीक है। मोतीलाल तेजावत मोती एक ही है। 21 सूत्री मांग मोती है। भानगढ़ ये अलवर है। मानगढ़ ये है, बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा की जो घटना हुई थी वह 13 अप्रैल, नहीं 13 अप्रैल का तो पता नहीं है, ये तो वो है ना 1913 है। 1913 17 है, 17 1913 आएगा ये। जो ये जलियांवाला कांड हुआ था ना, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 है। ठीक। लेकिन ये जो मानगढ़ है ना, ये 1913 है।
ये 1919 है, 13 अप्रैल 1919। ये 17 1913, 17 तो क्या ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये 1913 पक्का है। अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? 15 में 4 है, अर्शनाथ। अच्छा, अर्शनाथ है भाई। लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? अर्शनाथ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, नगरीय संकुल कितने थे? ये भाई 5 लाख से अधिक की पूछ रहा है, और जो भी नहरी नगरीय संकुल, यार भाई तगड़ा काम है। 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, यार 5 लाख को कहीं पता हो यार, वह टाइम पे देगा भाई। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या नगरीय संकुल कितने थे? 5 लाख से 16 में 4 है भाई, 5 है। जो का चोखा शानदार जोरदार क्वेश्चन है, समझ रहा है ना बात को। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या नगरीय संकुल कितने थे? ओनली 5, 5। शानदार जोरदार क्वेश्चन है। 16 में 4, 5। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में 15-24 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं की साक्षरता दर है। तो ये तो पता नहीं है भैया ना, लेकिन ये ज़रूर पता है जो पुरुषों की साक्षरता है ना, वो 79 पॉइंट है। 79 पॉइंट कुछ है, जैसे 79.20 होना चाहिए। महिला है ना, वो 52.12 है। अब ये 15-24 का पता नहीं है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान 15-24 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं की साक्षरता दर है। तो ये तो टॉप होगा, तो टॉप होगा तो 88 करते हैं। चल देखते हैं 17 में, नहीं 81 है यार। 17 में 81.73 है भाई। दोनों जनगणना से आए हैं, दोनों ही गलत गए क्वेश्चन भाई। अगर पेपर ही होने तो पैं बोलते हैं अपन। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर नगरीय संकुल कितने थे? 5 थे, लेकिन अब ऐसे नहीं है, अब इसमें 150 क्वेश्चन है। आई बात समझ में? अगर भाई जीके को उसने तगड़ी दे दी है, तो जैसे कि अभी बाकी ये और 100 क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा बहुत हल्के देगा वो, ऐसे नहीं है। मध्यम स्तर का होता है पेपर, ठीक। इसकी जीके है ना, वो जो सब्जेक्ट आई, जो सब्जेक्ट बड़ा है ना, वो नॉर्मल होगा पेपर कुछ कुछ थोड़ा सा। तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर नगरीय संकुल कितने थे? 5, और 81.73 है। सबसे ज़्यादा वृद्धि कब हुई, किस में हुई थी भाई? बाड़मेर में हुई थी। बाड़मेर में। सबसे कम श्रीगंगानगर में। वृद्धि कितनी हुई थी? 28 पॉइंट कुछ ऐसे। सबसे ज़्यादा साक्षरता कोटा में। पुरुषों में ये झुंझुनू है, झू में वो की मात्रा, तो पुरुष है झुंझुनू, झुंझुनू। और सबसे छोटा ज़िला वो है भाई, धौलपुर है। आई समझ में? धौलपुर। तो जनगणना 2011 के अनुसार है ना, 5 लाख 5 है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं की साक्षरता दर है 81.73 है। 81.73 है। निम्नलिखित में कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र जिला से ही सुमेलित नहीं है? आहो, मोकला। मोकला देखें बा है ना, कहीं नाम बा भड़ला और बादला, वो तो जोधपुर है। भड़ला और भाड़ला और बादला ना जोधपुर। मोकला, अंगोरिया, धूनी, गोरीर, कौन है भाई पतो? 18 में 1 है हमें। धूनी सीकर मार दिया यार, ये कतई। कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र जिला से ही सुमेलित नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं भाई। गोरीर कहाँ है? झुंझुनू में है। गोरीर, गोरीर झुंझुनू है, ठीक है। अब भाई ये भी सही बात है भाई, ज़रूरी थोड़ी है कि भाई जैसे कि मैन है, अब जैसे कि बादला है और भड़ला है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये कहीं हल्की बड़ी बात थोड़ी है, काफ़ी बड़ी बात है। अब याद नहीं है तो वो बात अलग है। गौरीर झुंझुनू, अगोरिया बाड़मेर, मोकला जैसलमेर। तो ए गोरिया बताइए, अगोरिया क्या है ना? तो सौर ऊर्जा संयंत्र है एगोरिया बाड़मेर, गौरीर झुंझुनू, मोकला जैसलमेर। दोबारा देख, इसको तो साइड में करते हैं ना। एगोरिया, एगोरिया।
तो अघोरी बाड़मेर में है। अब बाड़मेर से ध्यान आया, जैसे कि बा से जैसे कि बा मंगला है ना, बाड़मेर मंगला भाग्यम, बाड़मेर मंगला भाग्यम। और ऐश्वर्या हीरोइन भी आ रही है, ऐश्वर्या मंगला भाग्यम बाड़मेर है ना, तेल क्षेत्र है। कपूरी बाड़मेर है। कोलायत ये क्या है, झील है खारी पानी की, बीकानेर है। कायलाना काय है ना, कायलाना ये जोधपुर है। ये मीठे पानी की है। ये है बात। तनोट वो तो पता है ना। तो बढ़ला तो ये तो याद है। एक और है, कौन सा, पुंगल, अभी नई स्थापना हुई है बीकानेर में, पुंगल में सौर ऊर्जा संयंत्र की। और एक बीड़ है, बीड़ में भी स्थापना हुई है, पुंगल बीड़। और एक और क्या नाम है उसका, पुंगल बीड़ कुछ ऐसे है ना, ध्यान नहीं आ रहा है, इसको हटा देते हैं। एगोरिया बाड़मेर है। मोकला जैसलमेर है ना। एगोरिया बाड़मेर, मोकला जैसलमेर। ये बता, गुड़ामलानी ये गांव है, ये बाड़मेर में है। तो एगोरिया बाड़मेर, मोकला जैसलमेर, गोरीर झुंझुनू। 18 में 2 है भाई। लूनी नदी के विषय में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? रुक जा यार, रुक जा भाई, रुक जा, न्यास ले ले दोबारा। अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? भुज कला, बहाल ही पलट गया यार, देख ले, अर्चना आता भाई ये। अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हर्षनाथ पहाड़ी सीकर है ना। ओसिया जोधपुर, सूर्य मंदिर आवानेरी, बांदीकुई, दौसा जिले की तहसील है बांदीकुई, उसमें है आवानेरी। हर्षद माता का मंदिर भी आवानेरी। चांद बावड़ी है। भुज कला का ध्यान नहीं है। ये 5 है भाई। और 81.73 है। 15 से 24 की बात कर रहा है, 21.73। फिर सौर ऊर्जा संयंत्र, इसको हटा दे, गौरीर है ना, यानी कि गुरूर है उसको, वो झुंझुनू है। और एगोरिया बाड़मेर है। मोकला जैसलमेर है। मोकला तो याद कैसे करें इनको? एगोरिया है ना, अगोरिया, या से बा, एगोरिया बाड़मेर। मोकला, मोलेला, अकोला है ना, तो मोकला जैसलमेर, अगोरिया बाड़मेर, मोकला जैसलमेर, गोरीर झुंझुनू। लूनी नदी की सहायक कौन सी है? एक ही मात्रा है ना इसमें, तो लूणी की जोजड़ी, सूकड़ी है ना, सूकड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, बांडी है ना। खारी तो बनास की है, खारी यार। लेकिन है ना, एक क्वेश्चन गलत हो गया भाई अपना, है ना। अपन ने खूब अच्छी तरह से पढ़ रखा था कि जो बनास है ना, उसकी से आ रहा है, तो अनास है ना, इसकी सहायक नदी है भाई बनास की सहायक नदी है अनास। लेकिन जो एक क्वेश्चन आया था भाई, उसमें ना बनास की ये जो सहायक नदी है ना, ये नहीं मान रखी उसने यार। ये है बात, ध्यान देना भाई इस बात पे, है ना। तो या तो अपन ने गलत याद किया है, या फिर कैसे, कुछ ऐसे है। और वो आंसर की मैं कराता, ऐसे नहीं है कि चल भाई ऐसे ही कर लिया हो। आई बात समझ में? तो ये अनास की बनास नहीं बता रहा था भाई वो पेपर। और की मैं देख लेंगे भाई ये अनास किसकी है, और अच्छी तरह से देख लेंगे इसको। अब ये तो पता है वैसे, काली चंद चंबल की है काड़ी। और जो खारी है वो बनास की है। आहू परवन, वो है गागरों का किला के अगल बगल में हो जा रही है ना, आहू परवन। गागरों किला उसका है, पीपा जी का किला रहा था भाई गागरों किला। औदक दुर्ग है ये। भैंसौरगढ़ दुर्ग है, वो औदक दुर्ग है, लेकिन निजी संपत्ति है। जो भैंसौरगढ़ दुर्ग है वो औदक दुर्ग है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन निजी संपत्ति है ये भैंसौरगढ़ दुर्ग। लोन नदी के विषय में निम्नलिखित में कौन से कथन है सत्य है? उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा है, सही बात है, फिर खारा हो जाता है।
बंदेज है ना, जो जोधपुर है, बंदेज, बंदेज का कार्य जोधपुर में किया जाता है। लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है। यह राजस्थान के कुल आबाद क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रभावित होती है। यह नदी कच्छ के रण तक प्रभावित होती है। जब अब कहीं सो कौन सो गलत लाग रहा है हमें, या तो सही है, अब और कौन, या भी सही है ना। तो अगर यह सब सही है, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई? साबरमती, साबरमती, ये उदयपुर की दक्षिण पश्चिम निचली निम्न पहाड़ियों से उद्भव होता है साबरमती नदी का। चंबल की का चंबल है, जाना पाव है, जाना पाव है, आई बात समझ लो, चंबल जाना पाव है। और साबरमती उदयपुर की निचली निचली दक्षिण पश्चिमी पहाड़ियों से होता है, दक्षिण पश्चिमी निचली। और जो घग्गर है, ये तो वो आ जाएगा ना, कौन सी, काल का इधर, काल का ऊपर है, काल का पहाड़ी उधर हिमाचल, और हिमाचल कुछ ऐसे है, ऊपर से आती है, काल का ऐसे कुछ नाम है। और खाड़ी तो बनास की है। बेणसर धाम सोम माही जागम पर है, सोम माही जागम। बेणसर धाम भीलों का कुंभ कहा जाता है डूंगरपुर में। प्रतापगढ़ पे ये वो है, पे से पे, 56 का मैदान प्रतापगढ़, और यानी प्रतापगढ़ में पे आ रहा है ना, 56 में भी पे आ रहा है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। भोराट की अगर बात करेगा ना, भोराट है, रा से रा संबंध है। दूसरा जिला कौन सा है वो पता नहीं है। वागड़ की बात करेगा, वागड़ उदयपुर डूंगरपुर है। वांगड़ ये ऊपर है, आई समझ में, वांगड़ ये ऊपर है। और आगे चलते, बता कुछ है क्या इसमें, देखते हैं आंसर, देखते हैं। 19 में 3 है, यही गलत है, इसमें ये खेल कर रहा है। उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा है, सही है। लूनी नदी बेसिन पूर्व की सीमा काला भूरा डूंगर है। लूनी नदी बेसिन की पूर्व सीमा काला भूरा डूंगर है। यह नदी कच्छ के रण तक प्रभावित होती है। यह राजस्थान के कुल उपज क्षेत्र का 5.6% भाग पर प्रभावित होती है, ये गलत है। ये संख्या में मिसमैच कर रहा है, कुछ डिफरेंट है इनमें ना। तो इसका पानी बालोतरा तक मीठा है। लूनी नदी बेसिन की पूर्व सीमा काला भूरा डूंगर है, क्योंकि अब ये फैक्ट याद नहीं होते हैं, और ये इसमें ही गलती कर रहा है। टप इस प्रकार से ही तो बनता है क्वेश्चन। तो ये तो सही हो गया, ये भी सही है, काला भूरा डूंगर है। लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है। यह नदी कच्छ के रण तक प्रभावित होती है, कच्छ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंग अनुपात रखने वाला जिला कौन सा है? नगरीय क्षेत्र में जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंग अनुपात रखने वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, श्रीगंगानगर। तो इसमें है कौन सा? जनगणना 2011 के अनुसार कौन है भाई पता? 20 में 1 है, जैसलमेर। ठीक। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात वाले रखने वाले जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र, नगरीय, देख ले भाई क्वेश्चन किसके प्रकार के आते हैं। नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है ये, 20 में, है ना, जैसलमेर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़ें। तो इस प्रदेश की औसत वर्षा कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में 30 से 50 सेंटीमीटर है। कृषि जलवायु प्रदेश की बात है ना। इस प्रदेश में लाल रेतीली तथा सिरोजा मृदा पाई जाती है।
गेहूँ, सरसों एवं तिल इस प्रदेश की प्रमुख रबी की फसल है। और का तो पता नहीं है, लेकिन सी बिल्कुल सही होना चाहिए 21 में। अरे यार गलत है, एक है भाई, बी है हमें तो। 21 में बी है भाई। एक तो इस प्रदेश में लाल रेतीली तथा सिरोजा मृदा पाई जाती है। राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़ें। इस प्रदेश में लाल रेतीली तथा सिरोजम मृदा पाई जाती है। यह है गेहूँ, सरसों एवं तिल इस प्रदेश की प्रमुख रबी की फसल है। अब ये पता ही नहीं है कौन सा, ये तो ये पता थोड़ा ही है कि भाई कौन से की बात कर रहा है। ये तो पूछ रहा है अपन से कि भाई कौन सा कथन सत्य है। लाल रेतीली तथा सिरोजम मृदा पाई जाती है। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। इस प्रदेश में लाल रेतीली तथा सिरोजम मृदा, तो एरिडीसोल्स जो अरंडी का पौधा है ना, उसको जो जलवायु चाहिए उसी इसको चाहिए। एंटीसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, वर्टी यानी सावन की वट्टी यानी कि ज़्यादा पानी वाली वर्टिसोल, एरिडीसोल, वर्टिसोल और जिप्सीफेरम यानी जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौरान घूम रहे हैं। जिप्सीफेरम बीकानेर। जिप्सीफेरम किस प्रकार की रेतीली है? तो जिप्सीफेरम एरिडीसोल्स, जिप्सीफेरम एरिडीसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स। ठीक, तो जिप्सीफेरम, एरिडीसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स और एक ये सिरोजम है। तो बी है भाई इसमें, है ना। इस प्रदेश में लाल रेतीली तथा सिरोजम मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा एग्रो फूड पार्क रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? बोरनाडा जोधपुर है, रणकपुर किशनगढ़ अजमेर। हवाई अड्डा भी है किशनगढ़ है। सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ है? सांगानेर, ये वो है भाई साहब, कौन सा, जयपुर है। रातानाडा ये वो है, जोधपुर है। रातानाडा जोधपुर है। सांगानेर जयपुर है। डबोक उदयपुर है। किशनगढ़ ये अजमेर में है। और नाल ये बीकानेर में है। नाल। कौन सा एग्रो फूड पार्क रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? 22 में 4 है, जब किशनगढ़ अजमेर में है ना। निम्नलिखित में कौन सा एग्रो फूड पार्क रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? ये नहीं किया गया है। तो उद्योग विहार श्रीगंगानगर है। बोरानाडा जोधपुर है। रणकपुर कोटा है। ठीक है, तो उद्योग विहार श्रीगंगानगर, बोरानाडा जोधपुर, रणकपुर कोटा। दोबारा देख, निम्नलिखित में कौन सा एग्रो फूड पार्क रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? तो इसको छोड़ देते हैं, है ना। तो किशनगढ़ 3 है अगर देखे जाए तो। एक किशनगढ़ हवाई अड्डा है जब अजमेर में। एक किशनगढ़ जैसलमेर में भी आता है, जैसलमेर में। और एक किशनगढ़ बूंदी में भी है। आई बात समझ में? तो 3 किशनगढ़ हो गए। एक किशनगढ़ अजमेर का, एक किशनगढ़ बूंदी का, एक किशनगढ़ जैसलमेर का। आई बात समझ में? जब ये जो अजमेर है ना, ये इसका ये तहसील है जब ये अजमेर की। और ये हवाई अड्डा भी है किशनगढ़। जैसलमेर में भी आ चुका है एक किशनगढ़, वो भी किसी न किसी काम से प्रसिद्ध है। और एक बूंदी का है किशनगढ़ शैली बूंदी। ये बात है भाई। तो एग्रो फूड पार्क रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया है, इसको छोड़ते हैं। उद्योग विहार कहाँ है? श्रीगंगानगर। और एक बात बता दो, ये श्रीगंगानगर ध्यान आया ना, तो भाई जैसे कि खेती बाड़ी है, यानी गेहूं का कटोरा है, चीनी वगैरह फैक्ट्री है। और पंजाब से सीमा यानी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रीगंगानगर है सीमा जो मिलती है। जबकि जो हनुमान जी बाबा है यानी कि हनुमानगढ़, जो हनुमानगढ़ है, दोनों भाई है, सीमान याद कर सकते हैं, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ है ना, या भाई है जैसे कि कालीबंगा पीलीबंगा। जो कालीबंगा अपन ने याद कर रखी है भाई, कालीबंगा वे, तो वे आ रहा है ना कालीबंगा में वे। तो वे से अमलानंद घोष और बीबी लालगिरी, बीबी छोटी आएगी, बीबी लालगिरी। ठीक है, ये है।
इसकी खोज 1952 कि 53, 1952-53 कुछ ऐसे है। आइए समझ ध्यान लेना भाई। और ये जो घोष आया ना, घोष एक वो है ना आरपीएससी का अध्यक्ष प्रथम, वो भी घोष है। आगे का नाम ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन लास्ट में घोष है। तो आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? घोष। ठीक है ना, पकड़ जाना, घोष आ जाए ना लास्ट में तो कर देना वो। तो ये नहीं है। उद्योग विहार श्री गंगानगर है। वोरानाडा जोधपुर है। वोरानाडा, रातानाडा बता दिया मैंने, हवाई अड्डा है जोधपुर में है ये भी, है ना। तो बोरानाडा जोधपुर है। उद्योग विहार श्री गंगानगर है। कुकरान कहीं और है। रणकपुर कोटा है ना। एक रणकपुर पाली में और है जैन मंदिर। नहीं नहीं, वो रणकपुर है, ये रणपुर है, ये रणपुर है भाई। सही सही। तो उद्योग विहार श्री गंगानगर, बोरानाडा जोधपुर, रणपुर कोटा, किशनगढ़ अजमेर। एग्रो पार्क विकसित नहीं किया जब। उद्योग विहार, उद्योग विहार कहाँ है? श्री गंगानगर। और इधर और है ना कौन सा वो, ये बेवाड़ी, बेवाड़ी और वो अलग है, वो भी है होने को तो, लेकिन वो अब का मामला नहीं है ना। दिल्ली क्षेत्र वगैरह कुछ ऐसे है वो। तो उद्योग विहार श्री गंगानगर। बोरानाडा जोधपुर, बोरानाडा हो सकता है वो, बोरानाडा है ना जोधपुर। रणपुर कोटा है। आगे चलते हैं। राजस्थान में कौन सी मृदा दक्कन टैप से विकसित निर्मित हुई है? दक्कन। तो दक्कन है ना, तो अपन तो काली करेंगे इसमें। देखते हैं, ये तो सही गया भाई। काली दक्कन दे दे, यहाँ पर रेगुर मृदा दे दे, यहाँ पर काली मिट्टी दे दे, आई समझ में। यहाँ पर स्वयं जोत वाली मिट्टी दे दे, वही है रेगुर। तो राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सी मृदा दक्कन टैप से विकसित निर्मित हुई है? काली। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? जब लूनी बेसिन, नेहड़ और नागर उच्च भूमियाँ, डोरा पर्वत, शेखावाट प्रदेश, घग्गर का मैदान, नाली। जब ये ध्यान देना भैया, एक तो नाली है और एक नाड़ी है। आई बात समझ में। तो नाली और नाड़ी, तो नाड़ी अलग है, नाली अलग है। नाली एक नस्ल भी है, समझ रहे हैं बात को। तो निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? चॉइस में ये नहीं है भाई। तो दोबारा देख, इसको हटा देते हैं। लूनी बेसिन है ना, लूनी नेहड़ है, ठीक है भाई। लूनी बेसिन नेहड़ है। और डोरा पर्वत कहाँ है? शेखावाटी पर्वत जोहड़ है, जोहड़ बीड़ है ना। शेखावाटी पर्वत जोहड़ है। घग्गर का मैदान नाली है। पूछ लेता है वो, घग्गर का मैदान क्या कहा जाता है? ऑप्शन में ना नाड़ी ज़रूर देगा वो। और जो वो है ना, कौन सा, क्या नाम है वो, जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मण है, पालीवाल जो ब्राह्मण है, वह कौन सी जल संरक्षण पद्धति का वो करते हैं? वही तो आएगा नाली। नाली तो आएगा, क्या और आएगा? नहीं, खंडीन है ना, खंडीन है। ठीक। पालीवाल जो ब्राह्मण जो जल संरक्षण पद्धति वो करते हैं, वो खंडीन है। अब होने को तो ये नाली भी है ना, लेकिन वो अलग क्षेत्र से है तो जल संरक्षण में भी ये नाली, ये नाली ये भी है, वो नाड़ी हो सकता है शायद, नाड़ी नाली। ये कंफ्यूज करेंगे भाई, ध्यान देना इन पे। तो घग्गर का मैदान है तो ये तो नाड़ी है। चल ठीक है, ये तो नाली है, नाली 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 नाली। और जो जल संरक्षण की बड़ी बात है ना, वो नाड़ी आ जाएगा। ये भी पता नहीं है, क्योंकि जो नाड़ी है, जैसे कि ये जो नाड़ी है, वो नाड़ी हो सकती है इसमें। हाँ, तो ये है ना, ये नाड़ी ये उधर ही है, जैसलमेर इधर ही है, जैसलमेर वगैरह है, ज़रूर है ये नाड़ी जल संरक्षण की। नाली नाली घग्गर है, बस ये याद कर ले। घग्गर मैदान नाली। तो लूनी बेसन है ना, लूनी बेसन नेहड़, शेखावाटी प्रदेश जोहड़, लूनी बेसन नेहड़, लूनी बेसन, लूनी बेसन नेहड़ और शेखावाटी पर्वत जोहड़, घग्गर मैदान नाली। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनावरण था जब
क्या ही करें अब इसमें हैं। 19,655 25 में नहीं भैया 16,655 है। 16,655 बनावट कितना था 16,655 26। राजस्थान निम्नलिखित में से असतत अस्थिर खनन के पर्यावरण प्रभाव कौन से हैं? बता चल बता क्या आएगा बताइए अब इसमें। असतत अस्थिर खनन के पर्यावरण प्रभाव कौन से हैं? अस्थिर अस्थिर खनन के पर्यावरण प्रभाव वायु प्रदूषण, जैव विविधता का ह्रास, भूमि क्षरण, सतही तथा भूजल प्रदूषण। क्या सभी कर दें? चल सभी कर देते हैं। ये तो हो गया भाई सही। वायु प्रदूषण, जैव विविधता का ह्रास, भूमि क्षरण, सतही तथा भूजल प्रदूषण। राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष तथा महिला बेरोजगारी भत्ता क्रमशः है। आहो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 जब ये तो भाई 45 तो महिला है और ने 4,000 पुरुष है। किधर गया? पुरुष तथा महिला बेरोजगार भत्ता क्रमशः है। तो क्रमश की बात कर रहा है ना तो पुरुष पहले आएगा। तो पुरुष पहले आएगा तो ये 4,000 और 4,500 प्रति माह है। ये 1,27 में सही है। तो भाई 4,000 और 4,500। लेकिन अब इसमें ये सिस्टम कर दिया कि भैया ना आपको ना जो स्कूल वगैरह है ना उसमें जाके हाज़िरी देनी पड़ेगी और वहाँ आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब ये समझ में यानी कि जाना पड़ेगा भाई वहाँ। अब वहाँ जाना आना हेड मास्टर वगैरह पे साइन वाइन करवाना तब उसको महीना किन महीना जो रिपोर्ट है अपनी जो आपकी अटेंडेंस वगैरह है कि भाई इसने ये जो कार्य किया है यहाँ उसको वहाँ भेजना तब जाके मिलते हैं भाई। ये ऐसे ही नहीं आते। पहले आ जाते थे लेकिन अब नहीं है। तो 4,000 किसको है? पुरुष को। महिलाओं को 4,500 है। और जो माँ है ना माँ योजना का काम नाम क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है। ठीक अब करंट के आगे सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी में शुरुआत में भारत सरकार तथा राजस्थान में वित्त पोषण अनुपात क्रमश था। तो 75-25 कर दिया। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी में शुरुआत में भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार में वित्त पोषण अनुपात। अब ये काफ़ी पुराना है लेकिन है ना वो मायने नहीं रखता है भाई। अगर इम्पोर्टेंट योजना है आई बात समझ में और प्रमुख अभियान है तो चाहे वो 10 साल पुराना हो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया है 28 में 3 है 50-50 था ये है ना। पहले 50-50 था भाई। ये सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी डेजर्ट फॉर्न एरिया प्रोग्राम डीपीएपी डेजर्ट फॉर्न एरिया प्रॉन है ना। डेजर्ट प्रॉन एरिया प्रोग्राम डीपीएपी 50-50। राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? श्रीगंगानगर में ज़्यादा मील है ना। मील के आसपास के क्षेत्रों में गन्नों की उपलब्धता, परिवहन की सुविधा की उपलब्धता, सल्फर एवं चूने की उपलब्धता, सस्ता एवं कुशल श्रम। चल 4 सल्फर चूने की। सल्फर चूने से क्या मतलब है भाई? अगर आप चीनी बना दें तो वो चुकंदर चुकंदर क्या पता चुकंदर में काम आ रहा होए। तो चल चारों ही कर देते हैं 29 में 2। ये तो सही है भाई। मिल के आसपास के क्षेत्रों में गन्नों की उपलब्धता, परिवहन की सुविधा की उपलब्धता, सल्फर एवं चूने की उपलब्धता। सल्फर एवं चूने सही है। चुकंदर बनती है चुकंदर से चीनी बनती है। हाँ ऐसे ही है कुछ। सस्ता एवं कुशल श्रमिक। जीएसआई द्वारा हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बॉक्साइट की प्राप्ति रिपोर्ट की गई है? बता भाई। प्राप्ति रिपोर्ट की गई है। प्राप्ति रिपोर्ट की गई है। क्या आएगा अब इसमें? जब ना ये तो पता नहीं है लेकिन ना एक बात बताऊं सुन मेरी बात। है ना ये तो सही गया अपना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
जीएसआई द्वारा हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बॉक्साइट की प्राप्ति रिपोर्ट की गई है ना। ये पता है अपन को, जैसे कि बेरेलियम है ना, बेरेलियम 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 मिलता है वैसे वांद्रे सिंदरी है ना। जस्ता जस्ता मिलता है कहाँ से, जामसर है ना, जामसर, जस्ता जामसर है। टंगस्टन टंगस्टन में नागौर है, टंगस्टन नागौर है, आएगा समझ में। और रॉक रॉक फास्फेट तो क्या है ना, तो जामर कोटड़ा है ये, जामर जामर कोटड़ा है। रॉक कैसे जामर कोटड़ा है। और मैग्नीज की बात है ना, मैग्नीज तो ये मिलेगा काला खूंटा। काला खूंटा कहाँ है, बांसवाड़ा में, वांस है वाड़ा, काला खूंटा बांसवाड़ा, ठीक है। और है ना, काला खूंटा बांसवाड़ा, बांद्रे सिंदरी से बेरियम मिलेगा। और जो ये जो लिग्नाइट मिलेगा ना, लिग्नाइट तड़ प्रकार का कोयला है ये, बीकानेर मिलेगा। बीकानेर में कहाँ मिलेगा, कपूर्ड़ी है ना, कपूर्ड़ी कपूर्ड़ी मेड़ता वर्सिंगसर, कपूर्ड़ी मेड़ता वर्सिंगसर और पलाना, पलाना ना, कपूर्ड़ी मेड़ता वर्सिंगसर और पलाना, ये है भाई बीकानेर। कपूर्ड़ी मेड़ता, और ये जो मेड़ता जो राजधानी रही है ना, वो जो मारवाड़ थे उनकी आपातकालीन राजधानी रही है मेड़ता। जैन जो दुर्ग है, जैन जो दुर्ग है वह रणथंभौर का, रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है जैन। और ये जो सिवाना है ना, सिवाना सिवाना जो दुर्ग है ये जालौर की कुंजी कही जाती है, सिवाना जालौर की, ठीक है। आगे चलते हैं। जीएसआई द्वारा हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बॉक्साइट की प्राप्ति रिपोर्ट की गई है। 30 में एक है, कोटा है ये, है ना। कैसे कोटा, कैसे कन्यावध, सर्वप्रथम कोटा से ही मेजर बर्टन को सल्टा दिया गया था भाई, है ना। और रामगंज मंडी कोटा है धनिये की, ठीक है। और जयदयाल मेहराब का कोटा से, यानी कि 1857 की क्रांति से संबंधित है। लेकिन उनका एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि भाई कहाँ से संबंधित है वे, उनका नाम कहाँ था, यानी कि कहाँ के थे। तो शायद वे मथुरा और भरतपुर को जैसे है ना, मथुरा और भरतपुर को जैसे है, देख लेना, क्लियर ध्यान नहीं है लेकिन है कुछ ऐसे ही। जीएसआई द्वारा हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बॉक्साइट की प्राप्ति की रिपोर्ट की गई है। 30 में एक, कोटा। मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकर्स के नाम निम्नलिखित में कौन से हैं। 31 में 3 है, कृषि एवं भूमि। मई 2024 में, मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकर्स के नाम निम्नलिखित में कौन से हैं। कृषि एवं भूमि, कृषि एवं भूमि। अभी बढ़िया तो क्वेश्चन है, पढ़ेंगे नहीं तो वो बात अलग है। मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स के नाम निम्नलिखित में कौन है, कृषि एवं भूमि। और ये जो है ना सम ये गोडावण से संबंधित वो है, कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। सम जैसलमेर में है, रामदेवरा भी जैसलमेर में है। ये दोनों क्या है, ये जो गोडावण प्रजनन केंद्र, कृत्रिम प्रजनन केंद्र है, दोनों जैसलमेर में है, सम और रामदेवरा, ठीक है। जन्म दिए जा चुका है भाई जो गोडावण है ना उनके बच्चों को। और वो है ना जयपुर चिड़ियाघर, उसमें शतुरमुर्ग के बच्चे को जन्म दिया जा चुका है। हाँ सही है। आगे चलते हैं। कृषि एवं भूमि, राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 32 में 3 है, केवल एक सत्य है। यह बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है। क्या कह रहा है, एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में, एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। यह बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है, एमनेस्टी स्कीम। 32 में
3 है ना, 1 है। 33 में 4 है। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राज्य सेस के अंतर्गत संचालित 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का संयोजक निम्नलिखित में किसे नियुक्त किया गया है? 33 में 4 है, प्रोफेसर कैलाश चंद सोडानी। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राज्य सेस के अंतर्गत संचालित 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का संयोजक निम्नलिखित में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर कैलाश चंद सोडानी। सोडानी है भाई। और जो अब है ना, जो कुलपति है उनको कुलगुरु कहा जाएगा, और जो उपकुलपति है उनको उपकुलगुरु। इंग्लिश में तो नाम सेम टू सेम है। निम्नलिखित में से भारत से गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 का विजेता कौन है? गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। जब 3 है, आलोक शुक्ला। भारत से गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। भारत से गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 का विजेता कौन है? आलोक शुक्ला है भाई। 34 में 3 है। मेधा पाटेकर, राजेंद्र सिंह है ना, आलोक शुक्ला। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। मई 2024 में ATD एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड्स USA में NTPC ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? 35 में 1 है, तृतीय। ATD है ना, ATD NTPC ने, ये वो है जो महारत्न वगैरह वो कंपनी है ना, उनमें आता है इनको नाम महारत्न या फिर रत्न, इस प्रकार से है। मई 2024 में ATD एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD मतलब ATD एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड USA में NTPC ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? 35 में 1 है, तृतीय। राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवीन 17 जिलों में 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडल उपसमिति का निम्नलिखित में कौन सदस्य नहीं है? ये तो काम का है भाई। राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों एवं 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? 36 में 3। जोगाराम पटेल नहीं है, सुरेश सिंह रावत है, हेमंत मीणा है, राजवर्धन सिंह राठौड़ है, ये तो खेल मंत्री है। और जोराराम है ना, जोराराम, ये पशुपालन मंत्री है, ठीक है। और जोराराम दिलावर शिक्षा मंत्री है, दिलावर। और गजेंद्र सिंह है ना, गजेंद्र सिंह ये शिक्षा मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री नहीं, बस चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह। और जो गायत्री देवी है ना, गायत्री देवी वो सचिव है चिकित्सा विभाग की। मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह। और गायत्री देवी ये क्या है? चिकित्सा मंत्रालय की सचिव है, सचिव। मुख्य सचिव का नाम क्या है? सुधांशु पंत है। और जोराराम है ना। और गोदारा, जो गोदारा है, गोदारा यानी कि खाद, तो गोदारा यानी कि जो है ना कृषि से संबंधित है, वो मंत्री है गोदारा, ठीक। तो कौन कौन थे भाई इसमें? 36 में 3। जब सुरेश सिंह, ये जोगाराम पटेल, ये भी संबंधित है कोई मंत्री, लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा है यार, भूल गए अपन जोगाराम पटेल। तो सुरेश सिंह रावत है, ठीक है। हेमंत मीणा है, राजवर्धन सिंह राठौड़ है। आगे चलते हैं। वैश्विक सैन्य खर्च पर SIPRI काजरी और अफ्रीका है जोधपुर में। सीपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत के कौन से स्थान पर था? 37 में 4 है, 5वां है भाई ये, वह 5वां नहीं, चौथा। 37 में 4। वैश्विक सैन्य खर्च पर SIPR सिपरी
है ना, सिपरी। वैश्विक के सैन्य खर्च पर सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत कौन से स्थान पर था? 37 में 4, चौथे पर। अच्छा, सिपरी के अनुसार बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया? 38 में 2, मार्च 2024। मार्च 2024। बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया? मार्च 2024। राजस्थान में परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, गजब योजना है भाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। ये तो कितनी, ये तो 100 करोड़ ही होना चाहिए भाई। 39 में, नहीं नहीं नहीं, 500 करोड़ है। ये तो कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? 500 करोड़। ठीक है भाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना 500 करोड़। कब शुरू की गई थी ये? निम्नलिखित में कौन सा फिल्म सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वन टू नो, सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक, जिसमें 77वें कांस फिल्म महोत्सव में लास्ट सिने पुरस्कार जीता? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 40 में 3 है। चिंदानक नाइक। आ रही है बात समझ में? ऊपर और जा रही है ना। देखे, निम्नलिखित में से कौन फिल्म सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक है, जिसने 77वें कांस, कौन से 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेप पुरस्कार जीता है? 3 है भाई, चिंदानंद लाइक। ठीक, ये हो गया खेल अपना पूरा। अब टाइम लगा है लेकिन 40 ही नहीं है, कुछ कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन कर लिए। ये बात है भैया ना, ध्यान देना है इनको और अच्छी तरह से रगड़ लेना है इनको, पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक, बड़ी ज़ोरदार पेपर था ये, पढ़ा क्यों नहीं यार? 1 अप्रैल को तो आई थी। हाँ, तो तभी तभी पढ़नी चाहिए थी। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो अब उनके सब्जेक्ट के हैं ना, ये तो उनके सब्जेक्ट के हैं अब ये 100 क्वेश्चन। आई बात समझ में? ये तो अब उनके 100 सब्जेक्ट के हैं। तो चलिए मिलते हैं, क्वेश्चनों को और दिखा देता हूँ दोबारा। 40 ही तो देखे थे अपन ने, जो 25-30 थे कोई पूरे, तो यहाँ से है ना, ये था भाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना 500 करोड़, ये पेपर था भाई। 4,4500, 16,655। आई बात समझ में? जोरदार और शानदार। अब चल, अब बता ले, अब या को बता ही दे लिया, दिखाने याद है के जानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय और नए चंद्र सूरी है ना, नए चंद सूरी अमीर मैकअप राजशेखर, राज यानी मैनेजमेंट कर रहा है ना, प्रबंध कोष। चांद तो सूर्य है, याद तो है भाई। तो ठीक है ना, मिलते हैं कोई और पेपर में। इलायची कमला, इलायची कमला, ये कौन सा किया था अपन ने यार? इलायची कमला किस, इलायची कमला नाथ द्वारा शैली। ठीक, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद। ए का है, ए ओ। ठीक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे आराम से लेकिन लगातार। तो मिलते हैं और वीडियो में। धन्यवाद।